जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये सोमवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया। ये सत्संग अगर आप आज इस मंडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब शीतल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शीतल, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी गुरु जी को तो मैं बड़ी पहले से मानती आ रही हूँ, पर मेरे ऊपर संगत जी गुरु जी की कृपा नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में जा रही हूँ, गुरु जी के सत्संग में जा रही हूँ, गुरु जी से अरदास भी कर रही हूँ, गुरु जी मेरा कल्याण क्यों नहीं कर रहे, गुरु जी मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा क्यों नहीं कर रहे। संगत जी मेरे घर में बड़ी परेशानी थी, हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर पैसों की दिक्कत, हर संगत जी हर परेशानी मेरे घर में चल रही थी। मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम थी और मेरे अंकल का काम नहीं चलता था, बच्चों की टेंशन थी वो अलग। इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मेरे अंकल ने मेरे को साफ मना कर दिया कि तू गुरु जी के पास मत जाया कर, अब गुरु जी के बड़े मंदिर में तू मत जाया कर। जब भी सत्संग होता है ना, कहीं आसपास से कॉल आता है, मैसेज आता है, तो उनको मना कर दिया कर कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि संगत जी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही थी ना। और मुझे पता नहीं था, मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी हमारा कल्याण नहीं कर रहे, हम गुरुजी की संगत नहीं है। पर संगत जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी गलत चीजें दिमाग में कई बार आ जाती हैं। जब हमारे काम नहीं बन रहे होते तो हमारा गुरु जी के ऊपर विश्वास कम होता चला जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी मैंने गुरु जी को मानना तक छोड़ दिया, मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर जाना छोड़ दिया। संगत जी गुरु जी के सत्संग के लिए मेरे को कॉल आते, मैसेज आते मेरी सहेलियों के, मेरी फ्रेंड्स के, रिश्तेदारों के कि हमारे घर पे सत्संग है, जरूर आना इतने से इतने बजे तक। संगत जी मैं उनको साफ मना कर देती थी कि मैं नहीं आ रही, मैं कहीं और जा रही हूँ। ऐसे हुआ संगत जी, पर मैं गलत थी। मेरे को अब समझ आ गई कि मैं गलत थी, मैं बहुत ज्यादा गलत थी, क्योंकि मैंने साक्षात शिवजी महाराज, गुरुजी महाराज के आगे मैंने ऐसी बात कर दी। संगत जी ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि देखो ये जो लाइफ में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं संगत जी, ये हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। जो हमने कर्म करे हुए, किसी का बुरा करा हुआ है, किसी को धोखा दिया हुआ है, तो वो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो गुरु जी की संगत भी हैं, तो हमें दुख परेशानियां क्यों आ रहे हैं। पर संगत जी गुरु जी कल्याण करते हैं संगत का, पर हमें अपने कर्म तो काटने ही है ना। जो हमने लोगों के साथ में बुरा करा हुआ है, लोगों का नुकसान करा हुआ है, वो तो अब हमें संगत जी भोगना ही पड़ेगा ना। हम चाहे जैसे भी हंस के भोग लें, चाहे रो के भोग लें, संगत जी काटना तो है ही है टाइम। तो क्या हुआ, मेरे अंकल ने मेरे को साफ मना कर दिया कि तू अब गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं जाएगी। मैं तेरे से बोल रहा हूँ तू कहीं और जा, तू कहीं और मतलब जा, वहां पे जाके मंदिर में जा, किसी गुरुद्वारे में जा, मैं तेरे को मना नहीं करूंगा, पर तू गुरु जी के बड़े मंदिर में नहीं जाएगी, ना गुरु जी के सत्संग में जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे ना पेट में अचानक से दर्द हुआ बड़ी। अब मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरे को ना संगत जी गॉल ब्लैडर का मतलब मेरे को स्टोन है। अभी तक मैंने उसका ऑपरेशन नहीं करवाया। बस संगत जी मेरे को बहुत डर लगता है ऑपरेशन से, मेरे को सर्जरी से बहुत डर लगता है संगत जी। डॉक्टर ने तो बोला हुआ है कि 10 मिनट की सर्जरी है,
1 घंटा आपको मतलब रुकना पड़ेगा क्लिनिक के अंदर, उसके बाद आप घर जा सकते हो, ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है। पर संगत जी क्या करूं, कुछ पैसों की दिक्कत भी है और कुछ संगत जी डर लगता है मेरे को सर्जरी करवाते हुए। तो क्या होता है कि ना मेरे को अचानक से पेट में दर्द हुआ। अब मेरे अंकल थे अपनी शॉप पे, उनका भी संगत जी काम का जितना है नहीं है, मतलब कि बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं शॉप के ऊपर। मैंने कई बार कहा काम चेंज कर लो, काम चेंज कर लो। मेरे कहने पे संगत जी उन्होंने कई बार ही काम चेंज करे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब वो खाने पीने का काम कर रहे हैं संगत जी, यानी कि जो मतलब जो मिठाइयों का जैसे ऐसे मतलब होता है ना कि, पर संगत जी काम उनका अभी भी नहीं चल रहा, काम उनका अभी भी नहीं चल रहा संगत जी, क्योंकि ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल है। जो समय काटना है वो तो काटना ही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे ऊपर यानी कि जो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं जो बीमार रहती थी, गुरुजी ने वो मेरी बीमारी कैसे खत्म करी मैं आपको बताती हूँ। संगत जी अचानक से पेट में दर्द हुआ, मैंने जैसा आपको बताया। उस समय ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया हुआ था, मेरे को फोन आया हुआ था उसका, तो मैं उससे बातें कर रही थी। अचानक से पेट में दर्द हुआ और वो दर्द ना संगत जी जा नहीं रहा था, वो बल्कि बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और साथ ही साथ मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो मेरे से पूछ भी रही थी कि तू इतनी चुप क्यों है, तू मतलब बोल क्यों नहीं रही, कुछ जल्दी जल्दी बात कर, तू ये ऐसे कैसे तू मतलब कि चुप हो जाती है बीच में, ये क्यों कर रही है। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है मेरा गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है ना उसका दर्द हो रहा है मेरे को। वो मुझे कहती है क्या तू अब गुरुजी के पास नहीं जाती। वो संगत जी ऐसी बात मैं आपको बता रही हूँ, उसका मतलब कभी आज तक मेरे से गुरुजी से रिलेटेड उसके से कोई बात नहीं हुई मेरी आज तक, ना गुरुजी के सत्संग से, ना गुरुजी के बड़े मंदिर से। वो मतलब मेरे को रैंडमली संगत जी पूछती है ऐसे ही कि तू अब गुरुजी के पास नहीं जाती। मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं नहीं जा पाती, क्योंकि ना मेरे अंकल ने मना करा हुआ है कि हमारे कोई काम तो हो नहीं रहे हैं, बल्कि और हम फंसते जा रहे हैं गुरुजी के पास जाके। वो कहती तू ये क्या बोल रही है, माफी मांग ले गुरुजी से। मैंने कहा क्या माफी मांगनी, ये समय इतना बुरा चल रहा है, क्या करें। अब मतलब कि मैं अब तो मंदिर में चली जाती हूँ, गुरुद्वारे में चली जाती हूँ, पर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं जाती। वो मुझे कहती है तू ये कैसी बात कर रही है, गुरुजी महाराज तो हर एक संगत की सुनते हैं, चल अभी चल मेरे साथ बड़े मंदिर, मैं भी जा रही हूँ तू भी चल। उसने मेरे को बहुत कहा संगत जी। उसके बाद देखो मैंने मना किया, मैंने उसको साफ कह दिया कि मेरे अंकल ने मना करा हुआ, मैं नहीं जा सकती, उनको झूठ बोल के भी नहीं जा सकती मैं, ऐसे अच्छी बात नहीं होती झूठ बोलना। वो कहती कोई बात नहीं तू मेरे साथ चल, चाहे तू सच बोल के चल, तू तेरे को मेरे साथ जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब संगत जी जब उसने मेरे को ऐसी बात कर दी तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, अब गुरुजी के बड़े मंदिर में तो जा रहे हैं और कौन सा मतलब कहीं और जा रहे हैं, तो चलो चले जाते हैं। मैंने अपने अंकल को फोन कर दिया कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। और संगत जी देखो आप हैरानी वाली बात देखो, मेरे अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर जान मतलब कि मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि मैं बड़े मंदिर में जा रही हूँ तो मैं घर को लॉक लगा रही हूँ, कहते ठीक है कोई बात नहीं चली जा। मतलब देखो आप कृपा गुरुजी की देखो, जो मेरे को मना कर रहे थे हर रोज मेरे को वो गुस्सा करते संगत जी। कभी ऐसे ना घर में कभी ना कभी संगत जी बात छिड़ जाती थी कि हम गुरुजी के पास जाते थे, ये ऐसा होता था वैसा होता था, तो वो संगत जी हर दिन ही मेरे को टोकते थे कि तू अब जाना छोड़ दे, जाना छोड़ दे। अब जब मैंने उनसे पूछा कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाऊं तो मुझे कहते हैं हाँ चली जा, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, मैं चली गई संगत जी। अब मेरी फ्रेंड मेरे को कहती है कि तेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, तू आई कैसे फिर एकदम से। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या हुआ, अब मैं मतलब कि ध्यान ही नहीं आया कि पेट में दर्द हो भी रहा है या नहीं। संगत जी फिर मैंने चेक किया कि क्या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फील किया संगत जी मैंने, बिल्कुल भी नहीं था पेट में दर्द, बिल्कुल भी नहीं था संगत जी। इसको कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग। और आप देखो जरा, मेरी फ्रेंड मेरे से पूछा उसने कि पेट में दर्द हो रहा है तेरे को, मैंने कहा नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा मेरे को, घर पे हो रहा था, अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना बाहर तो अब नहीं हो रहा मेरे को। वो कहती है तू मेरी बात मान, तू डॉक्टर के पास जा। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाने वाली,
मेरे को डॉक्टर ने पहले ही कहा हुआ है सर्जरी करवा लो। वो मेरे को आगे से गुस्सा करते हैं कि ऐसे आप लेट क्यों करते जा रहे हो और आपके कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, बाद में और दिक्कत आ जाएगी, इससे बढ़िया सर्जरी करवा लो। संगत जी मैंने उसको कहा मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। वो मुझे कहती तू मेरी बात तो मान, तू गुरुजी का लंगर प्रसाद करके ना एक बारी तू अपना, चल तू डॉक्टर के पास मत जा, उसने मेरे को कहा एक बारी तू अपना अल्ट्रासाउंड करवा ले, उस पे पता चल जाएगा कि तेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है या मतलब कि बड़ा हो रहा है या कम हो रहा है, तेरे को पता चल जाएगा। अब संगत जी ये देखो उसका कोई बात हुई होगी गुरुजी के साथ, मैं तो यही मानती हूँ कि मेरी फ्रेंड उसका नाम पूजा है, पूजा की कोई बात हुई होगी संगत जी गुरुजी के साथ में, वो तभी मेरे को देखो अचानक से उसने मेरे से पूछा। जबकि संगत जी कभी भी गुरुजी से रिलेटेड, गुरुजी के मतलब बात कभी हुई नहीं हमारी आपस में, और उसको मैंने कभी ये तक बताया नहीं कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी के बड़े मंदिर में मैं जाती रहती हूँ, कभी आज तक नहीं बात हुई। और वो अचानक से मेरे से पूछती, और मुझे तो ये पता नहीं था कि वो गुरुजी की संगत है, वो भी मतलब वो भी गुरुजी को मानती है, मेरे को पता तक नहीं था। तो आप खुद हैरान, ये मतलब इतनी हानि वाली बात है कि मैं आपको कैसे बताऊं। संगत जी प्लीज लाइक करते जाइए सत्संग को, नीचे बटन आ रहा है। तो क्या हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगी अल्ट्रासाउंड, वैसे पैसे की बड़ी दिक्कत है तो है स्टोन, अब क्या करें ऑपरेशन अभी मैं मतलब नहीं करवा सकती, मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है और कुछ मुझे डर भी लगता है, 20-30 हजार रुपए का खर्चा होता है, कौन देगा, अभी तो वैसे ही हमारी दुकान पे काम भी नहीं चल रहा। संगत जी मैंने उसको ऐसी बात बोली ना तो वो चुप कर गई। हमने लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद ना हम बाहर आ रहे थे, जो ऑटो चलते हैं बड़े मंदिर से ना, टी पॉइंट से लेके छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक, वहां तक संगत जी हम आए ऑटो पे। तो वो मुझे पता क्या कहती है, वो अपना पर्स खोलती है और मुझे कहती है ये ले 2000 रुपए, तू ऐसा कर, तूने कहीं नहीं जाना, मैं तेरा अभी एक अल्ट्रासाउंड बुक कर रही हूँ लैब के अंदर, पैथोलॉजिकल लैब में, तू वहां पे जा अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आ एक बारी, फिर तू मुझे बताइयो, इसमें तेरा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ तेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तेरे को 2000 रुपए दे रही हूँ, इसके अंदर तेरा काम हो जाएगा और तुझे पता चल जाएगा। संगत जी मैं आनाकानी करती रही, मैंने कहा कोई बात नहीं करवा लूंगी। मैंने वो संगत जी 2000 रुपए जो उसने मेरे को दिए थे ना, वो मैंने घर पे लगा दिए। वो पैसे संगत जी मैंने लगा दिए घर के ऊपर खर्चों पे, वही मतलब डेली का जो सामान होता है घर का, वो मैं ले आई। और वो मुझे रोज पूछ रही है फोन करके, तू गई नहीं टेस्ट करवाने, तू गई नहीं, मैंने तेरा टेस्ट बुक करा हुआ, तू जा करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। संगत जी मैं उसको रोज ऐसे बहाने लगा रही है, आज मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है, आज मेरी नंद घर पे आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। संगत जी मैं ऐसे उसको बहाने लगाने लग गई कि अब तो मैं नहीं जा पा रही, रोज कल का कहती, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, अब जाऊंगी, ऐसे संगत जी मैं उसको बहाने लगा रही थी। और एक दिन क्या होता है संगत जी, वो 2000 रुपए ना मेरे पास वापस आ जाते हैं। मेरे अंकल का ना कामकाज उनका ठीक हो गया थोड़ा सा, तो उन्होंने संगत जी खर्चे के लिए, उनको नहीं पता कि मेरी फ्रेंड ने मेरे को 2000 रुपए दिए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी। उन्होंने संगत जी मेरे को 2000 रुपए दिए कि ये ले अपना घर का खर्चा वगैरह कुछ इसमें चला लियो, तो फिर मैं तेरे को और पैसे भी दे दूंगा कुछ दिनों के अंदर, काम का थोड़ा सा ठीक हो गया दुकान पे। अब संगत जी क्या होता है कि ना, अब पैसे मेरे पास आ गए ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना कुछ हो रहा था, और मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा था उस तरफ। और फिर से मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि तूने करवाया नहीं अभी, वो टेस्ट नहीं करवाया। मैंने कहा अभी मैं मतलब करवा रही हूँ, बस मैं आज जा रही हूँ शाम को। संगत जी मैं उसी दिन शाम को ना, हमारे घर के पास में लैब है, मैं वहां चली गई टेस्ट करवाने, अल्ट्रासाउंड करवाने। वहां गई संगत जी, अब मेरा टेस्ट हुआ, डॉक्टर भी सामने से बड़े हैरान थे, जो कर रहे थे ना टेस्ट कर रहे थे, वो बड़े हैरान थे। और वो मेरे को संगत जी वो एक ही बात पूछ रहे थे, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा मतलब कि स्टोन है बस एक, और कुछ नहीं है मेरे को। वो कहते नहीं नहीं ऐसे तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मतलब कुछ है आपको, आप बिल्कुल ठीक हो, कोई बात नहीं, टेस्ट करवा लिया तो आपकी रिपोर्ट 2 घंटे में आपको मिल जाएगी। संगत जी मैंने 2 घंटे वहीं पे वेट करा, क्योंकि घर के पास ही था, तो मैं वेट कर लिया वहीं पे, फोन पे अपना लग गई थी मैं, मतलब कि व्हाट्सएप के ऊपर। 2 घंटे के बाद मेरे को जैसे रिपोर्ट मिली संगत जी, मैं रिपोर्ट के अंदर क्या देखती हूँ कि मेरे
पेट के अंदर जो स्टोन था गॉल ब्लैडर में वो है ही नहीं है। बिल्कुल सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, बस थोड़ी बहुत एसिडिटी वगैरह आई थी उसमें और कुछ भी नहीं। आप देख लो, गुरु जी की कृपा देख लो संगत जी, गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई। मतलब जो स्टोन था, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन था संगत जी, गुरु जी ने वो खत्म कर दिया। मतलब जो मेरे को बीमारी थी, जो मेरे को ऑपरेशन करवाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, डर भी लग रहा था कि मतलब करवाऊंगी कैसे, करवाऊंगी कहाँ करवाऊंगी। ऐसे संगत जी 100 सवाल होते हैं मन में, मतलब कि डर होता है कि सर्जरी करवानी है पेट में, मतलब कि वो चीरा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैसे भी लगेंगे, उसके बाद फिर रिकवरी तो बहुत टाइम लग जाएगा। संगत जी वो सारी टेंशन मेरी गुरुजी ने खत्म कर दी, सारी टेंशन। और देखो मैंने उसी टाइम, मेरे हाथों में फोन था, मैंने फटाफट अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा मेरा स्टोन खत्म हो गया। मेरे पेट में जो स्टोन था वो गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा कर दी। वो कहती मुझे पता था, मुझे इसलिए पता था, वो कहती है क्योंकि जब उस दिन हम बड़े मंदिर में गए थे ना, तो तू मुझे बात करी थी मेरे से, तो तेरे घर पे जब तू थी तो तेरे को वो स्टोन का दर्द हो रहा था, पर जैसे ही तू बाहर आई बड़े मंदिर जाने के लिए हम लोग गए तो तेरा वो दर्द खत्म हो गया। मेरे को समझ आ गई थी ये गुरुजी ने कृपा करी है, तेरे को ब्लेस करा है गुरुजी ने, तेरे ऊपर कृपा करी है और तेरा वो स्टोन खत्म कर दिया। पर संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रही थी ना कि वो मेरे को बार बार क्यों कह रही, और अपने पैसे दे के संगत जी उसने मेरे से टेस्ट करवाया। आप खुद मतलब ये देखो कि कितनी, मतलब कि गुरुजी की संगत ही कितनी ब्लेसिंग वाली है ना। गुरुजी की संगत बहुत ब्लेसिंग वाली है संगत जी, मतलब इतनी दिल वाली है, इतनी दिल वाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अपने जहाँ रिश्तेदार काम नहीं आते, भाई बहन काम नहीं आते, वहां गुरुजी की संगत काम आती है। गुरुजी की इतनी अच्छी संगत है गुरुजी की संगत जी। तो मेरा ये सत्संग था, मैंने आपके साथ शेयर करा। अभी देखो परेशानियां लाइफ में आती जाती हैं संगत जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। माइनर तो देखो हर किसी के साथ में लगा रहता है, पर मेजर नहीं होना चाहिए, है ना। तबीयत तो देखो हर किसी की खराब है, पर सबकी माइनर है ना। अगर वही मेजर हो जाएगी संगत जी तो सब लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तो गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है अपना घर में। हाँ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी घर में, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाएगी क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। प्लीज संगत जी आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, ऐसे मत जाना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संगत जी, विनती है आपसे मेरी हाथ जोड़ के कि आप ऐसे मत जाना, सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करके जाना संगत जी। आज मंडे है, सोमवार का दिन है, बड़ी ब्लेसिंग वाला। और ये भी बताना कमेंट में कि आज कौन कौन गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहा है गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको हाथ जोड़कर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।